हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शिव गुरु का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। शिव गुरु पर जो तन मन हृदय से विश्वास भरोसा करते हैं उनको किस तरह से शिव जी सहायता करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूरा कहानी सुनिएगा। तो कहानी पूरा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहानी को सुनिए। एक घर परिवार थे। एक घर परिवार में मदन था और उसकी पत्नी और उसका बेटा। मदन का बेटा का नाम था मोहन और उसका पत्नी का रामा नाम था और तीनों शिव गुरु का भक्त थे। ऐसा हर घर परिवार में इस तरह सबका मन भक्ति भाव में इतना जुड़ा नहीं रह सकता। और मदन का घर में परिवार में तीनों सबका मन भक्ति भाव से जुड़ा हुआ था। मदन अगर मंदिर में पूजा करने के लिए नहाने जाए तो रामा मंदिर का सब सफाई करे। उसका बेटा महन फूल बेलपत्र तोड़ के लाता था। ऐसे सब का तीनों का भाव भगवान प्रति श्रद्धा बहुत था। तो ऐसे ही मदन अपना शिव जी का पूजा पाठ करने के बाद ही बाहर काम में जाता था। कमाना तो है, अपना जो भी रोजी रोजगार के लिए बाहर कमाने जाता था। और ऐसे ही हर दिन पूजा पाठ करता था शिव गुरु का। तो देखिए दोस्तों, जो बोलते हैं ना कि कभी कष्ट हो तो भगवान को दोष दे कि भगवान का हम इतना पूजा करते हैं फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों। अरे दुख सुख तो वो संग भाई है, वो सबका दुख सुख दोनों मिला हुआ रहता है सबका। जो भक्ति करे भगवान का उसका भी, जो नहीं करे उसका भी, वो सबका बराबर दुख तकलीफ संकट में तो खुद भगवान भी पड़ जाते हैं, पड़ गए थे शिव जी। तो इसी तरह मनुष्य का भी तो संकट कभी ना कभी आते हैं, दुख तकलीफ आते जाते रहते हैं। तो एक दिन का बात है कि वो काम में मदन आता जाता रहा और एक दिन वो काम से आ रहा था तो दुर्घटना से गिर गया, चोट लग गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गया उसका। तो उसको ले गया डॉक्टर दिखाने और डॉक्टर बोला कि 50,000 रुपया लगेगा, इसको ऑपरेशन करेंगे। और उसका पास उतना पैसा था नहीं। तब उसका पत्नी रामा ने क्या की, जिस जगह काम करता था मदन, उसका घर जाके मालिक को बोला कि हे मालिक, हमको 50,000 रुपया दीजिए कि मेरा पति का इलाज कराएंगे। तो मालिक ने 10,000 रुपया दिए और बोले कि मेरे पास इतना ही है और इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, आप कहीं और खोज लीजिए, किसी से मदद ले लीजिए, हम इतना और नहीं दे सकते। 10,000 दिए, बस इतने ही देंगे। तो वो रामा क्या की, सबसे मदद मांगी। और बोलते हैं ना, सुख में सब साथी है, दुख में कोई नहीं होते हैं। जब आदमी का दुख पड़ता है तब भगवान का सिवाय और कोई रास्ता नहीं सूझता। और वही रामा क्या की, सबका मदद मांग के देखी, नहीं मिला मदद। तो रामा क्या की, मंदिर चले गए भगवान के पास कि हे भगवान, अब हम किसके पास जाएं मदद मांगने, कोई हमको मदद नहीं कर रहा है। अब आप ही हमको मदद कीजिए, आप ही हमको मदद कीजिए। मंदिर में जाके फुट फुट के रो रही है और भगवान से दुआ मांग रही है कि मेरा पति ठीक हो जाए।
और पैसा नहीं मांग रही है, सिर्फ दुआ ही मांग रही है कि हे भगवान आपका दुआ कृपा से मेरा पति ठीक हो जाए। और इतना पैसा डॉक्टर ने बोले हैं, पैसा हम कहाँ से जुटाएं, किसको मांगे, कोई दे ही नहीं रहा है। रिश्ता नाश्ता से मांग के देखें तो भगवान आप जो करेंगे, ऐसे बोल के रो रही है। अपना पति का लंबी उम्र का दुआ मांग रही है। पैसा तो उसका पास है नहीं। तब भगवान के मंदिर में जब रो रही है तो माता पार्वती बोले कि हे प्रभु, आपका भक्त बहुत संकट में है और इतना रो रही, विलाप कर रही है, तो इसको मदद करना ही पड़ेगा प्रभु। तब शिव जी बोले कि हाँ पार्वती, इसका मदद करने के लिए हमको जाना होगा। तब गणेश जी बोले माता पिता से कि हे पिताजी, हम भी आप दोनों के साथ जाएंगे। अपना भक्त जब यहाँ पूजते हैं ना, तो आपके साथ साथ मेरा भी तो नाम लेते हैं। जब फूल चढ़ाएं शिव पार्वती गणेश जय गणेश, पहले हमको ही देते हैं। फल फूल जो कुछ भी चढ़ाते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, धूप दिया धूप जो जलाते हैं, तो मेरा नाम तो पहले लेते हैं ना पिताजी। जय गणेश, इसके बाद शिव पार्वती गणेश, ऐसे बोल के मेरा भी नाम लेते हैं भक्त। तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी मदद करेंगे, आप दोनों के साथ चलेंगे। तो माता पिता क्या बोले, शिव पार्वती बोले हाँ ठीक है। गणेश जी को बोले ठीक है, तब तुम भी चलना। और तीनों मिल के सलाह किए, शिव पार्वती गणेश। तब वो रामा रो रही थी मंदिर में, अपना दुख सुना सुना के पूरा रोते हैं। उसका समय का कोई पता नहीं कि हॉस्पिटल जाना है और कितना देर तक मंदिर में हमको पैसा भी जुटाने कोई होश नहीं उसका। सिर्फ वो रो रही है, अपना भगवान का नाम लेके ध्यान श्रद्धा भक्ति भाव से पूरा ध्यान लगा के रो रही है कि भगवान आप बचाइए, पैसा तो जुटाने आप जो कीजिएगा आप बचाइए, बस एक ही बात रेट लगा रखी है। तब तक मंदिर का द्वार में एक बच्चा रोने लगा। तो उधर भगवान का ध्यान में है, पीछे मुड़ के देखी तो मंदिर का द्वार में एक बालक रो रहा है। तो रामा का भी तो एक पुत्र है मोहन, वो एक माँ है, तो उसको लगा कि कौन बच्चा रो रहा है। अब भगवान का ध्यान देखिए छोड़ के वो चल गई बाहर में देखी द्वार में एक बालक रो रहा है। उस बच्चा को चुप करा रही है, जितना चुप करा रही उतना ही रो रहा है। तब उसको अपना आंचल से आंसू पोंछ के और गोदी में उठा ली और बोल रही है कि बाबू क्यों रो रहा है, तुम मत रो, तेरा माता पिता कहाँ गए। तो बच्चा बोले कि पता नहीं किधर चल गए मेरा माता पिता, सो हम भुला गए हैं। तब वो उठा के आंसू पोंछ के गोदी में उठा ली और बोली कि चलो तुम्हारा माता पिता को ढूंढे। और बोलेगी हे महादेव, हे माँ पार्वती, हम कहाँ इसका माता पिता को ढूंढें, और हमको हॉस्पिटल भी जाना है, मेरा पति का इलाज हो रहा है वहाँ भी जाना है, और इधर इसका बच्चा का माता पिता खो गए हैं, तो हम कहाँ ढूंढें। हे भगवान आप ही हमको राह दीजिए, बहुत दुविधा में पड़ गई रमा। तब उधर बच्चा को गोदी में करके जाने लगी। चलते 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 उसका मन तो वहीं पर है जिस जगह उसका पति है, उधर ही जाने लगी। तो जाते जाते बच्चा बोले कि यही है मेरा माता पिता। कुछ दूर गए तो बोले यही है मेरा माता पिता। तब बच्चा को अपना माँ को सौंप दिए और बोले कैसे आप दोनों बिछड़ गए, तीनों इधर आ गए दोनों बच्चा को छोड़ के, लीजिए आपका बच्चा कितना रो रहा था।
तब दोनों माता पिता ने क्या किए कि मेरा बच्चा, बोले कि मंदिर में से हम लाए। तो बोले हाँ मेरा बच्चा मंदिर में से आप लाए हैं बोल के, और नहीं तो हम लोग कहाँ ढूंढते फिरते। तब वो रो रही है कि अब तो माता पिता बच्चा का मिल गया, तो अब अपना दुख याद आ गया और रोते रोते वो जाने लगी। तब पूछें बच्चा के पिताजी कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। रामा को बोले क्या हुआ बेटी, आप क्यों रो रहे हैं। तब बोले देखिए ना कि बाबा हम क्या बोले, अपना कहानी बताई, पति का बीमारी का कहानी बताई, जो हुआ सारा कहानी बताई कि पैसा का ज़रूरत है, कोई हमको मदद नहीं करा, रिश्ता नाता, जो मालिक था काम जहाँ करते थे वो 10,000 रुपया दिया और हमें 50,000 का ज़रूरत है, कहाँ से जुटाएंगे। इसीलिए हम रो रो के जा रहे हैं, हम फिर कहीं किसी से मदद मांगने जा रही है। तब बच्चा का माता पिता बोले कि लीजिए आप मेरा बच्चा को लाएं, तो इसके बदली में 50,000 रुपया दे रहे हैं। तब 50,000 रुपया दिए, वो कुछ नहीं बोली। रामा 50,000 रुपया लेके और पैसा जैसे हाथ में आए और शिव पार्वती गणेश का नाम लेते हुए वो दौड़ दौड़ के जाने लगी। हॉस्पिटल जाके वहाँ डॉक्टर को दे के अपना पति का इलाज करवाई। कुछ दिन के बाद मदन का तबीयत ठीक हो गया और घर वापस लौट आया मदन। तब घर जब आ गया तब मदन बोला कि बहुत दिन से हम मंदिर नहीं गए हैं, तो हम जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तब उसके साथ रामा, मोहन, उसका बेटा, तीनों बोले हाँ चलिए। मन ठीक नहीं था, सब इधर उधर हो गए। थोड़ा देर के लिए मन विचलित हो जाता है, दुख तकलीफ आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं मनुष्य। फिर थोड़ा दुख तकलीफ से निकलते हैं तो तब याद आ जाता है। उसी तरह तीनों पूजा करने मंदिर जाने लगे तीनों। तो जाते जाते जैसे मंदिर का द्वार तक गए, तब रामा ने बोल रही है, अपना पति को सारा कहानी सुनाई कि इसी तरह से कोई हमको मदद किए। तो मंदिर के द्वार जैसे गई, वहाँ पर जाके और देख पा रही है तीनों को, जो बच्चा द्वार में रो रहा था मंदिर द्वार में, उस बच्चा को उसका माता पिता। तब अपना पति और बेटा को बोल रही है रमा कि इधर देखिए, इधर देखिए, यही तीनों हमको मदद किए। इस बच्चा मंदिर में रो रहा था और इनका माता पिता दोनों यही हमको मदद किए हैं और पैसा दिए हैं। तब उसका पति बोले, मदन बोले कि कौन, कहाँ। तब बोले सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर। ऐसे कल के रामा बुलाई तो तीनों पीछे मुड़ के देखें और मोहन और मदन और रामा तीनों ने देखे चेहरा और बताते हैं, और पीछे से वो तीनों आ रहे हैं और आगे मंदिर घुस रहे हैं तीनों। जो बच्चा मंदिर में रो रहा था वो उसका माता पिता। तब रामा ने क्या की, दौड़ते दौड़ते आ रही है कि हमको इतना मुसीबत में बचाएं, और हम जाके उनको कुछ बोले नहीं उस दिन, सो आज हम पैर पकड़ के हम प्रणाम करेंगे। और वही बोल के वो दौड़ रही है कि उस दिन इतना बड़ा हमको सहायता किए मुसीबत में, और हम उनको कुछ नहीं बोले, अपना दुख के मारे हम चल गए। तो इसीलिए वो दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते रमा मंदिर जब घुसने लगी, तो मंदिर में अंदर में जब घुस गए तीनों, और रमा क्या की, मदन की पत्नी जो थी वो दौड़ के मंदिर के चौखट तक गई, और दौड़ते दौड़ते
दौड़ रही तो दौड़ने से तो गिरता ही है, तो वो गिर गई। जैसे मंदिर के द्वार में गिरी और उसका सर ऊपर में है, वो देखने के लिए कि कितना दूर गए, कहाँ गए, वो आँख से थोड़ा इधर उधर चल जाएंगे तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे, इसीलिए वो देखते हैं तीनों को। और जैसे गिरी उसका सर ऊपर ही में था, हाथ के भर से जमीन में गिरी और देख पाई कि जिस जगह शिव पार्वती जी का मूर्ति है बस वहीं तक गए और वो नहीं देख पाई और नहीं देख पाई। और द्वार में गिर गई, तब तक उधर से मदन आए और उनका बेटा महन अपना माँ को उठाए और बोला क्या हुआ माँ, अब गिर गए, इतना भी चोट नहीं लगा कि अब गिर के उठ नहीं पा रहे हैं। महन बोल रहा है, मदन भी बोला कि क्या बात है, अब गिरे तो उठिए। गिर गए हैं, मंदिर को देखते हैं, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं। मदन बोले, तब रामा ने बोली कि हम जो देखें तो हम बयान नहीं कर सकते कि हम क्या देखें। और मंदिर में जाके उठ गई वहाँ से और जो लाई थी फल फूल चढ़ाने के लिए सब उसी शिव पार्वती गणेश के मूर्ति में सब ढाल दी, जितना जो कुछ लाई थी चढ़ाने सब ढाल दी और वहाँ प्रणाम करके और रोने लगी और बोलने लगी कि हे भगवान, अब गए थे हमको मदद करने के लिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। और वहाँ से तीनों अपना जिंदगी बिताने लगे खुशी से, आनंद से, सब अनधन पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये बच्चा गणेश जी थे और माता पिता जो मंदिर के नज़दीक, हॉस्पिटल का नज़दीक में जो मिले वो शिव पार्वती थी, मनुष्य के रूप में अपना भक्त को सहायता करने आए थे। ऐसे कोई किसी को नहीं देगा और कोई किसी से लेगा भी नहीं। हम उधार लेंगे इतना तो कल हम कैसे चुकाएंगे। और देखिए किस तरह से भगवान अपना भक्त को मदद किए। तो जय शिव पार्वती गणेश की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भक्ति भरा कथाएं हम आप सबको सुना सकें।